जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की जहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल, यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। इनसे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, यानी कि बीएसएफ में क्या काम होता है, कहाँ इसकी तैनाती होती है, इसका क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, इन सभी बातों पर यहाँ पर बिल्कुल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कौन सी जॉब जो है वो बहुत रिस्की है, कौन सी जॉब जो कम रिस्की है, कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है और आपको क्या प्रेफरेंस रखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को कौन सा प्रेफरेंस रखना है, कौन सी पोस्ट को सबसे ऊपर रखना है, किसको उसके बाद रखना है और किसको लास्ट प्रेफरेंस देना है, इन सभी बातों पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म को भर दिया है तो यहां पर एक बेस्ट बुक बताने वाला हूं, वो आप लोग को जरूर देख लेनी है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। और फॉर्म भर लिया है लेकिन आपको यह नहीं पता है कि बीएसएफ का काम क्या होता है या फिर एसएसबी का काम क्या होता है या फिर सीएसएफ काम क्या होता है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखेगा, इसके बाद आपके मन में किसी तरीके की कोई संशय नहीं रह जाएगी। तो यहां पर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। अगर यहां पर हम लोग बात करें एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर हम लोग यहां पर अगर लोग बात करें कि एसएससी जीडी के लिए अगर आप लोग केवल एक बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग को कौन सी करनी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं वर्ष 2012 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्र का यहां पर आप लोग को संकलन मिलने वाला है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3300 प्लस प्रश्न अध्यायवार यहां पर होगा और महत्वपूर्ण वस्तु जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर संकलित किया गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक बुक होने वाली है। इसका जो प्राइस है वो 349 रुपए है। इसको आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो नीचे मैं एक बार बुक आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं, यहां से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए इसका पेपर है, यहां पर सामान्य रीजनिंग का कोई टॉपिक है तो रीजनिंग का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हर जीडी का ही क्वेश्चंस है, उनको यहाँ पर एक जगह पर संकलित किया गया है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए कि क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको बुक मिल जा रही है और वो भी प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, आप लोग इसको परचेज करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जिसको हिंदी में कहते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसका जो मेन काम होता है, बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है। वर्तमान समय में यह संसार की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। यह हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा, यानी कि देश की जितनी भी बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा करता है और सीमा पर शांति बनाए रखता है। इसके साथ ही देश में बढ़ रहे अपराधों पर भी रोक लगाता है। मूलतः ये कहां पर पोस्टिंग होती है इनकी, पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर और म्यांमार बॉर्डर पर। बेसिकली जो आपको देखने को मिलेंगे ये आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये है आपके बीएसएफ के जवान। यहां पर इसके उस तरफ आपका पाकिस्तान बॉर्डर है और इस तरफ जो है वो इंडिया में, ये अपने जवान इंडिया में चल रहे हैं। ये बाउंड्री के बाहर उस तरफ जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो सेकंड नंबर पे आता है यहां पर सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये आपका यहां पर इसके बारे में अगर बात की है तो सीआईएसएफ का कार्य जो होता है यह पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सरकारी बुनियादी ढांचों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष यानों, उसके बाद तेल क्षेत्रों और रिफाइनरी, थर्मल प्लांट और यहां पर जहां पर भारतीय मुद्रा का उत्पादन करने वाले करेंसी नोट का जो प्रेस होता है वहां इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और बेसिकली अगर हम लोग यहां बात करें तो हवाई अड्डों पर, जल अड्डों पर, मेट्रो रेल्स पर, उसके बाद सरकारी कार्यालय, ताजमहल, लाल किला या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पे यहां पर आपको इनकी पोस्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहां से आप लोग को एक बार क्लियर हो गई हो कि जहां पर भी इनकी पोस्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं शहर में ही इनकी पोस्टिंग होती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं हवाई अड्डे पर ये आपके सीआईएसएफ के जवान यहां पर पोस्टेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की यहां पर अगर फुल फॉर्म की बात किया है तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो यहां से इनकी बात की है तो सबसे पहले इनका जो काम होता है आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को रोकने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका होती है। इनकी जो पोस्टिंग की जाती है ऐसे इलाके पर की जाती है जहां पर आतंकवाद ज्यादा होता है, नक्सलवाद ज्यादा होता है या फिर उग्रवाद को ज्यादा होता है, वहां पर इनकी पोस्टिंग की जाती है। जिन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे, वहां पर भी सीआरपीएफ की सारी व्यवस्था को सही करने का काम होता है। और एक काम और होता है जो सीआरपीएफ की जो अहम भूमिका होती है वो उस समय सबसे ज्यादा होती है जब देश में चुनाव होते हैं। यह चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में पुलिस डिपार्टमेंट की
मदद करती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपके महिला सुरक्षा के आपके जवान हैं, यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर जैसे कि कोबरा कमांडो हो गए, यहाँ पर एसपीजी कमांडो हो गए, एनएसजी कमांडो हो गए, ये भी आपके जो जाते हैं वो आपके सीआरपीएफ से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एसएसबी भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस सीमा से हथियार हो गए, गोला बारूद हो गए, उनकी तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है। यहाँ पर कहां पर? भारत नेपाल बॉर्डर पर, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके के कोई वीजा, किसी तरीके का कोई वो नहीं लगता है। आप लोग इजीली नेपाल में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपना ये एसएसबी का यहाँ पर जवान खड़ा हुआ है और नेपाल, यहाँ पर आप लोग नेपाल तिब्बत बॉर्डर, यहाँ पर वो नेपाल भारत बॉर्डर देख सकते हैं 0 किलोमीटर, यानी कि इस तरफ नेपाल और इस तरफ भारत है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी की है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईटीबीपी एक अर्धसैनिक बल है। भारत चीन संघर्ष के बाद भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस बल का गठन किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जहां कर भी यहाँ पर इनके चीन के बॉर्डर्स पर इनको तैनाती की जाती है। और बेसिकली इनके जो हाई एल्टीट्यूड्स पर और यहाँ पर जहां पर देखिए बहुत ज्यादा ठंडक होती है, हाई रिस्क पर इनको रखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी ये वाली पोस्ट है आईटीबीपी की पोस्ट है, ये थोड़ा जहां पर रिस्की पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें असम राइफल की, तो असम राइफल की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असम राइफल की ये देखिए महिला कमांडो आपके सामने है। असम राइफल को भारतीय सेना के उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इस क्षेत्र में भारत व्यापार, यहाँ पर देखिए भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पहाड़ी लोगों का मित्र के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो अगर बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि अर्धसैनिक बल असम राइफल में सिर्फ और सिर्फ असम जो लोग हैं वही यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं या फिर इनकी जो पोस्टिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ असम में होगी, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स आते हैं उन सभी में भी इनकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ, सचिवालय सुरक्षा बल, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये देखिए आप एसएसएफ के जवान हैं और सचिवालय के बाहर इनकी पोस्टिंग हो रखी है। देखिए यहां पर आपको बता दें एसएसएफ मूल रूप से सचिवालय भवनों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अधिकांश सचिवालय भवनों का सुरक्षा यहां पर कौन देख रहा है? सीआईएसएफ देख रहा है। और बहुत कम भवन ऐसे बचे हैं जैसे सूचना प्रसारण आदि सुरक्षा के लिए यहां पर एसएसएफ की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसएफ सुरक्षा बल जिनके पास बहुत कम सुरक्षा कर्तव्य बचे हुए हैं। पहले यहां पर क्या था कि टोटल जितनी भी सचिवालय की जिम्मेदारी थी वो सब किसके पास थी? वो सब थी आपकी एसएसएफ के पास, बट इस टाइम जो है सीआईएसएफ इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। तो इसी वजह से यहां पर एसएसएफ की जो आपको पोस्ट होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी जॉब है। और इसको इसी कारणवश यहां पर जिसकी जो प्रेफरेंस रहता है उसको नंबर 1 पर, ये लोग सभी लोग इसको नंबर 1 पर प्रायोरिटी देते हैं कि अगर ये मिल जाएगी तो बेस्ट जॉब होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, यहां पर आप लोग देख सकते हैं एनसीबी जो है ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों का दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये आप एनसीबी के जो है एनसीबी के ये कांस्टेबल है, यहां पर एसएससी जीडी के थ्रू यहां पर इनकी वैकेंसी होती है। और यहां पर अगर आप बात करिए तो जितने भी अवैध यहां पर वो हो गए, जितने भी तस्करी हो गई, ड्रग तस्करी हो गई, इन सभी को रोकने का काम जो करती है वो कौन करती है? एनसीबी। इसी वजह से यहां पर जो एनसीबी को प्राथमिकता दी जाती है वो दूसरे नंबर पर दी जाती है, क्योंकि बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है जो कि आपकी जानी जाती है एनसीबी के नाम से। इसी के साथ यहां पर अगर हम लोग बात करें आगे, इसी के साथ आप सभी ने जाना कि सभी पोस्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया तो किसका क्या काम होता है, किसकी कहां पोस्टिंग होती है और कैसे कैसे इसकी यहां पर तैनाती होती है। तो यहां पर अगर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करी जाए तो किसको वरीयता देनी चाहिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नंबर 1 पर किसको रखना है, तो नंबर 1 को आपको रखना है एसएसएफ को, यानी कि सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स को आपको नंबर 1 पर रखना है। इसको आपको प्रायोरिटी देनी है नंबर 1 पर। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है नंबर 2 पर आपको देनी है एनसीबी को। नंबर 3 पर अगर हम लोग बात करें तो आपको देनी है सीआईएसएफ को, नंबर 3 को देनी है सीआईएसएफ को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर 4 पर तो आप लोग एसएसबी को दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर बात करते हैं तो बीएसएफ को आपको देनी है नंबर 5 पर, और आपको सीआरपीएफ को देनी है नंबर 6 पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नंबर 7 पर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, तो आपको देनी है
आप आईटीबीपी को भी दे सकते हैं या फिर असम राइफल को दे सकते हैं, ये आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप आईटीबीपी को 7 देते हैं तो आपको असम राइफल को 8 देना है, और अगर आप असम राइफल को 8 देते हैं तो आईटीबीपी को आपको 7 देना है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं आपको क्या देना है, किसको क्या प्रायोरिटी देनी है। बेसिकली अगर हम लोग यहां पर बात करें तो नंबर 1 पर आपको एसएसएफ, इस तरीके से आपको यहां पर प्रेफरेंस को रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें पिछली बार आपको देखने को मिली हैं। तो इस बार देखिए, पिछली बार जो 2021 में फॉर्म आया था, 2021 में जो पेपर हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, उसमें लगभग 70 लाख से ज्यादा फॉर्म पढ़े गए थे। लगभग उतने ही फॉर्म इस बार 2022 में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहां पर वैकेंसीज की बात की जाए तो 24,369 पोस्ट होने वाली है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो बीएसएफ में, उसके बाद देखने को मिल रही है आपकी सीआरपीएफ में। तो यहाँ पर, और उसके बाद हमने जो बताया था कि आप अब एसएसएफ में देख सकते हैं कि कितनी कम वैकेंसी है। एसएसएफ की अगर बात किया तो सिर्फ और सिर्फ 103, एनसीबी की बात की है तो 164, और आप लोग देख सकते हैं सीआईएसएफ में भी इस बार बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ 100 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इनकी भी कट ऑफ हमें 100%, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है तो 100% जो कट ऑफ होगी वो ज्यादा जाने वाली है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी भी आपके मन में किसी तरह की कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।